नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम चर्चा करने आए हैं कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पे। इसमें कई भक्तों का एवं कई विद्वानों का संशय है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाना चाहिए, कब नहीं मनाना चाहिए, और कब मनाना चाहिए तो किसके अनुसार, किस पुराणों के अनुसार, कहाँ पे वर्णित है कि किसके अनुसार मनाना चाहिए। कई भक्तों का इसमें संशय है। आज हम इस पे चर्चा करने के लिए आए हैं। और जन्माष्टमी का व्रत क्यों रखना चाहिए, अगर आप सनातनी हैं तो जन्माष्टमी का व्रत क्यों रखना चाहिए, इसके लिए हम आज आपको चर्चा करने के लिए आए हैं। और निवेदन ये है कि अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा चीज समझना है, तो पहला काम तो मोबाइल ऐसे अच्छी तरीके से रख दीजिए और प्रेम और सद्भाव के साथ ये चीजें मैं जो बताने जा रहा हूँ आप इसको सुनिए। मैं कई पुराणों का मत दूंगा और कई विद्वानों का भी जो मुझे मिला है मैं अपने हिसाब से मैं मत रखूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं उन सभी मनुष्यों को जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ रखना चाहिए। और रात्रि के समय अभिषेक करें, पंचामृत से आप अभिषेक करें, उत्सव मनाएं, आदि आदि आप क्रम में जिस तरीके से मनाते हैं। अब इसमें जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, पहले उत्सव की बात कर लेते हैं, उसका महत्व क्या है। तो बताया गया है कि ब्रह्मोत्तक पुराण में, पहला तर्क बताते हैं, ब्रह्मोत्तक पुराण में जो बताया गया है कि यमराज जी ने धर्मराज और सावित्री से कहते हैं कि हे देवी, जो भारतवर्ष में जन्म लेता है और जन्माष्टमी का व्रत करता है वो इसी जन्म में विगत 100 वर्षों के पाप से मुक्ति पा जाता है। कहते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत करने से जितने उसके पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा जो है तर्क है भविष्योत्तर पुराण में, उसमें कहते हैं भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य एक जन्माष्टमी का व्रत करता है, जो मनुष्य इस धरती पे जन्म लिया है, एक जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसे 20 करोड़ एकादशी, थोड़ा बहुत नहीं, 20 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त कर लेता है। यही बात अन्य शास्त्रों में ब्रह्मा जी कहते हैं। अच्छा, यही बात जो है वायु पुराण में बताई गई है कि जो जन्माष्टमी का व्रत रखने से बहुत बड़ा फल होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, जन्माष्टमी का व्रत जो होता है बहुत फलदायी होता है। इसमें वायु पुराण में बताया गया कि जो मनुष्य इसे इस दिन जो व्रत नहीं रखता है वो क्या होता है, वो नरकगामी होता है। जो अन्न खा लेते हैं या जो व्यभिचार करते हैं वो क्या होते हैं, नरकगामी होते हैं। और जो नरक से बचना चाहते हैं, पहली बात तो जन्माष्टमी का व्रत रखें। अगर आप वैष्णव हैं, अगर आप सनातनी हैं तो आपको रखना चाहिए। और वो जो नहीं रखता है वो नरकगामी होता है। और जो व्रत रखता है उसकी कहते हैं कि वायु पुराण के अनुसार 21 पीढ़ियां जो होती हैं वो तर जाती हैं। इतना बड़ा महत्व है। इसके बाद यही बताया गया भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण में बताया जाता है कि जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखता है, जो जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह अकाल मृत्यु से बच जाता है, उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अब हम चर्चा करते हैं उत्सव की। मैंने बताया ना कि विभिन्न पुराणों के मतानुसार क्या क्या होना चाहिए। अब कहते हैं कि उत्सव कब होना चाहिए, व्रत कब रखना चाहिए। तो कहते हैं कि वैष्णव लोग जो होते हैं सूर्य उदय के साथ जो तिथि लगती है वैष्णव लोग उसे मानते हैं। और यह प्रारंभ तो 6 तारीख को ही हो रही है, लेकिन सूर्य उदय के साथ नहीं आ रही। प्रारंभ जरूर हो रही है लेकिन सूर्य उदय के साथ नहीं आ रही। और जो 7 तारीख को जन्माष्टमी है वह 4 बजे तक जा रही है, तो सूर्य उदय के साथ जा रही है। इसमें बिना संशय के हमें 7 तारीख को मनाना चाहिए। अब विभिन्न विद्वान हैं, मेरा जो मत है, जो वेदों के मत है, जो वैष्णवों के लिए उचित है, मैं उसके अनुसार 7 तारीख को मनाना चाहिए। 7 तारीख को 4 बजे तक जा रही है, तो इसलिए मेरा मानना है, पुराणों का मानना है, अन्य भी जो हमारे वेद पुराण है, जो भी धार्मिक ग्रंथ है, उनका मानना है कि 7 तारीख को ही मनानी चाहिए उदयातिथि के अनुसार। मतलब जिस दिन रहे उसी दिन मनाना चाहिए, तो इसलिए 7 तारीख को मनाना चाहिए। अब व्रत के नियम क्या है, अब अगर हम चर्चा करते हैं व्रत के नियम, हालांकि आप सबको बताना है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को व्रत का नियम बताना पड़े, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो मनुष्य व्रत करते हैं उन्हें पहली बात तो नमक नहीं खाना चाहिए। अन्न का तो सवाल ही नहीं उठता है इस दिन, हमें लगता है। और जो वेद पुराण है इस दिन कहते हैं कि फल खाना चाहिए और हमें जूस इत्यादि का सेवन करना चाहिए।
दूध पीना चाहिए, पूर्णतः फलाहारी रहना चाहिए, जैसे हम अन्य भी व्रत में रहते हैं। और जन्माष्टमी व्रत का इसकी उत्तम विधा यही है कि सूर्य उदय हो जाने पर इसे खोलना चाहिए। कई लोग रात्रि में 12 बजे प्रसाद लेकर खोल लेते हैं, जबकि यह क्या है, शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र ये उचित नहीं मानता, लेकिन उत्तम विधा यह है कि सूर्य उदय पर ही क्या करें, इसे आरंभ करें। अब पूजन का समय हम बताते हैं, जितने डाउट हो सबके क्लियर हो जाए। कहते हैं कि पूजन का जो समय होना चाहिए, पूजन कैसे करें, पूजन क्या क्या समय होना चाहिए, बताया जाता है कि पूजन का उत्तम जो समय है 12:02 से 12:48 तक रहेगा, जिसमें आप, मैंने पहले ही वीडियो की बता दिया कि इसमें पंचामृत से मेरे बांके बिहारी मेरे लाला का आप क्या करें, अभिषेक करें और उत्सव मनाएं। अपने बेटे को, जैसे अपने कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने बेटे को ही, अपने छोटा लल्ला घर में है तो उसको क्या बनाए, श्री कृष्ण बनाए, श्री कृष्ण का अवतार दें, श्री कृष्ण के रूप में उसे मनाएं और उत्सव अच्छी तरीके से मनाएं। और मैं आप लोगों से के लिए, सबके लिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि बांके बिहारी की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे, रिद्धि सिद्धि ज्ञान वैराग्य माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब बरसती, चकाचक बरसती रहे। बांके बिहारी आप पे कृपा करते रहे, मेरे लाला की कृपा आप पर बरसती रहे। जय जय श्री राधे, जय सिया राम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे।